लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में सीटों की संख्या में कमी के बावजूद बीजेपी अब विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने के लिए कमर कस चुकी है। गुजरात की तर्ज पर लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव जीतने की रणनीति पर काम कर रही पार्टी ने करीब 2 साल पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी। कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी की स्पेशल रिपोर्ट। बीजेपी उत्तर प्रदेश में गुजरात की तर्ज पर लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी नेतृत्व ने यूपी विधानसभा चुनाव से 2 साल पहले ही राज्य में तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसमें पीएम मोदी का भी अहम रोल है। 30 मई को पीएम मोदी कानपुर में हजारों करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसके लिए बीजेपी ने भव्य तैयारियां की हैं। पीएम मोदी का ये दौरा न केवल जनता से जुड़ने का मौका है, बल्कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने का भी हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन के स्तर पर कई तरह के अभियान और कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिससे बीजेपी नेतृत्व की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर हैट्रिक लगाई जा सके। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले और बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष के दौरे भी लगातार जारी हैं। बीएल संतोष ने चुनावी तैयारी और संगठन के स्तर पर अभियान चलाए जाने को लेकर पार्टी पदाधिकारियों और सरकार के लोगों को मूल मंत्र भी दिया है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 80 में से केवल 36 सीटें मिली, जबकि समाजवादी पार्टी ने 34 सीटों के साथ मजबूत प्रदर्शन किया। बीएसपी की कमजोर होती स्थिति का फायदा एसपी को मिलता दिख रहा है, जिसे देखते हुए बीजेपी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। लिहाजा पार्टी ने संगठन और सरकार के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया है। हाल ही में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद पार्टी ने कार्यकर्ताओं को बोर्डों और निगमों में नियुक्त करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। बीजेपी संगठन योगी सरकार में तालमेल बेहतर करने और अंदरूनी कलह पर लगाम लगाने की कवायद भी तेज कर रही है। बीजेपी ने अंदरूनी कलह को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। जनप्रतिनिधियों की नाराजगी को दूर करने के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाए और पूरा सम्मान दिया जाए। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के स्तर पर भी पहल की गई है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में संगठन ने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए कार्यशालाएं शुरू की हैं। सक्रिय बूथ सशक्त मंडल के नारे के साथ शुरू हुई ये मुहिम अब और तेज हो गई है। इसके अलावा पार्टी ने सर्वे के साथ साथ संगठनात्मक आंकलन पर जोर दिया है, ताकि कमजोर क्षेत्रों को चिन्हित कर रणनीति बनाई जा सके। बीजेपी का बूथ स्तर पर सक्रियता को लेकर फोकस है, जिसके तहत बीजेपी का यूपी के सभी 27,000 शक्ति केंद्रों पर जोर है। शक्ति केंद्रों पर पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देने का काम शुरू कर दिया गया है। एसपी के पिछड़े दलित और पीडीए फॉर्मूले की काट करने की भी कोशिश हो रही है। बीजेपी यूपी में रानी अहल्याबाई से जुड़े अभियान चलाने जाएगी, तो वहीं पिछड़ी जातियों के बीच बीजेपी पैठ बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। संकल्प से सिद्धि तक के हम लोगों ने कार्यक्रम डिजाइन किए हैं। प्रदेश स्तर की टीम, फिर जिला स्तर की, मंडल तक की टीम हम लोग बना रहे हैं। फिर उसके अभ्यास वर्ग कार्यशालाएं के माध्यम से हम पूरी तैयारी करके और 7 तारीख से इस अभियान को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शुभारंभ करेंगे और इसके आधार पर हम लोग अलग अलग स्वरूपों में हमारी सरकार के 11 वर्षों का जो कामकाज है, उसका जो लेखा जोखा है, उसका रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखेंगे। सियासी जानकार मानते हैं कि संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और पीएम मोदी की लोकप्रियता के सहारे यूपी में बीजेपी की हैट्रिक संभव है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार के भरोसे चुनाव तैयारी नहीं करती, संगठन के भरोसे करती है और लगातार अनवरत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी न किसी कार्यक्रम के अभियान के नाम पे हमेशा वो समाज के संपर्क में रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। अभी इतने अभियान चले, अभी अहिल्याबाई होलकर जी का चल रहा है और हमें जो जानकारी है कि जल्द ही मेयरों से और सभासदों तक पार्टी जाने वाली है महानगरों के अभियान को लेकर।
अगर बीजेपी अपनी रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू कर पाई तो 2027 में यूपी का उसका विजय रथ को रोकना विपक्ष के लिए एक चुनौतीपूर्ण होगा। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार और योगी सरकार के स्तर पर बेहतर तालमेल, जनप्रतिनिधियों की समस्याओं के निराकरण सहित कई अन्य विषयों पर बेहतर ढंग से कामकाज करते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ। और अब बात उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर योगी सरकार